शहर से कोरोना वायरस का ऐसा एक संक्रमण निकला जो पूरी दुनिया में अपना पैर पसार चुका है और WHO ने इसको महामारी के रूप में घोषित किया है। भारत में 3 मई तक लॉकडाउन है और भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर के गरीब मजदूर किसानों की जो बदहाल समस्या है, इस पे हमारे साथ समाज सेवी और यूथ के धड़कन और समाज में एक तबके को, जो सोए हुए तबके, उसको जगाने का काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़ करके इस कोरोना महामारी के समय में गरीबों के मदद कर रहे हैं। हारून राशिद खान साहब जी हैं और आज हम उनसे इन सभी मामलों पे एक एक करके चर्चा करेंगे कि आखिर में इस समस्या से निपटने के लिए क्या समाधान हो सकता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी। ये बताइए, कोरोना वायरस जो महामारी है, इससे बचने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? कोरोना महामारी जो चाइना से चलकर भारत में आया और इसके बचाव के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित किया, उससे पहले कोरोना भारत में एंट्री कर चुका था। सावधानी बरतने के लिए लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन से फ़ायदे मिले हमको, जो स्पीड होनी चाहिए वो अब नहीं है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री को कि सही समय पे लॉकडाउन घोषित किया उन्होंने। और दूसरी चीज़, इस लॉकडाउन से और उत्पन्न होने वाली तमाम समस्याएं जन्म ली, जिसका सरकार और तमाम लोग सहयोग कर रहे हैं। कोरोना 3 मई तक के लॉकडाउन में चल रहा है, उसके बाद ये और बढ़ने का भी कुछ आसार है। इस समस्या से सबसे बड़ी समस्या कौन सा ऐसा तबका है जिसको सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा? देखिए मिथिलेश जी, मेरा मानना है कि इसमें जो गरीब है, गरीब तबका सबसे ज़्यादा पीड़ित होगा लॉकडाउन की वजह से। उसका कारण ये है कि वो डेली वेजेस पे काम करता है। अब काम जब नहीं होगा तो वेजेस कहाँ से उसको मिलेंगे? तो काम नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, तो खाने की दुश्वारियाँ उसको पैदा होंगी। इन सब समस्याओं को सारे समाज सेवी, सारे अन्य जो NGOs हैं, अपने अपने लेवल पे सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, मेरा ऐसा मानना है। भारत में 130 करोड़ की जनसंख्या है, 40 करोड़ यहाँ पे मजदूर हैं। इसको लेकर के आपका क्या राय है, क्या नज़रिया है कि ये कितनी बड़ी समस्या का सामना इन लोगों को करना पड़ेगा? मिथिलेश जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये लॉकडाउन और लंबा अगर खींचता है तो ये बहुत बड़ी समस्या है और उससे निपटने के लिए सरकार को, मेरा मानना है कि अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। और प्रदेश सरकार थोड़ा बहुत शुरुआत भी कर दिया है उसका, जैसे मनरेगा श्रमिकों को और जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनको 1-1 हज़ार रुपये देने का वो किया है। और बीच में अभी चावल भी राशन में फ्री दिया गया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इतने से काम नहीं चलेगा अगर लॉकडाउन और लंबा खींचता है तो, क्योंकि चावल फ्री मिलने से एक साथ जो भी कुछ देना है और ज़्यादा से ज़्यादा देना है सरकार को, तो मेरा मानना है कि दे देना चाहिए। नहीं तो सरकार से आपको किस तरीके से आगाह करना चाहते हैं कि सरकार कैसे ठोस कदम उठाना चाहिए? जो ये 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, पूरे भारत की 130 करोड़ की जनसंख्या, जिसमें 40 करोड़ मजदूर हैं, आपका क्या राय हो सकता है और सरकार से क्या गुजारिश करना चाहते हो कि किस तरीके से ठोस कदम उठाए? सरकार से यही गुजारिश है कि ये जो घोषणा कर देते हैं, जैसे मान लीजिए भी मजदूरों के लिए इन्होंने घोषणा कर दिया कि 1,000 रुपये डाले जाएंगे। अब उसमें समस्या अलग अलग समय पे आने लगती है। जैसे मनरेगा श्रमिक, जो भी श्रमिक रजिस्टर्ड हैं उनको सरकार इस समय दे वो ज़्यादा अच्छा है। रिन्यूअल्स वगैरह होते रहेंगे। ये सब आपके पास एक डाटा है मजदूरों का, मनरेगा श्रमिकों का डाटा है और श्रम विभाग में डाटा है आपके पास। बहुत इजी है ये चीज़ करना और सबको दे देना चाहिए। रिन्यूअल्स वगैरह के चक्कर में फंसाएंगे, आधे लोग रह जाएंगे। नहीं, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि श्रमिकों का रजिस्टर्ड उनके खाते में 1,000 रुपये, अगर सरकार रिन्यूअल कराना चाहती है तो सबसे बड़ी समस्या इस समय लॉकडाउन है। मजदूरों को बाहर निकलना पड़ेगा, फोटोकॉपी कराना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें समस्या का सामना करना पड़ेगा, उनको जिले पे जाना पड़ेगा, ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं
कहीं ये सरकार का प्लानिंग तो नहीं है कि अगर रजिस्टर रिन्यूअल नहीं होगा तो कम लोगों को देना पड़ेगा, और अगर रिन्यूअल हो जाएगा तो ज़्यादा लोगों को, इस वजह से लॉकडाउन में लोग रिन्यूअल ना करा पाए, जिससे कम लोगों को, हम लोगों को फायदा देना। इसीलिए तो मैं सरकार से ये अपील कर रहा हूँ, ये आप दे दीजिए रिन्यूअल्स वगैरह, आप जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद मजदूरों से करवा लीजिए। लेकिन अभी समस्या अचानक लोग भूख से दिक्कत में है, और कोई चीज़ अगर उनको परेशानी है पैसे की, तो वो चीज़ें उनकी आज के टाइम में ज़रूरत है। अब वो रिन्यूअल कराए, आज कराए, 15 दिन बाद 20 दिन बाद जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब तो उसको क्या मतलब रह जाएगा, कोई अर्थ नहीं रह जाता है उसका। तो मेरी सरकार से ये विनम्र अपील करता हूँ मैं कि ये तत्काल रूप से दे दिया जाए। इस कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, और खास करके आप एक व्यापारी भी हैं, समाज सेवी भी हैं, आप लोगों के असर, छोटा व्यापारी से लेकर के बड़ा व्यापारी तक के, कितना बड़ा असर देखते हैं आप? मिथिलेश जी, ये तो बहुत समय लगेगा उसको उभरने में, लेकिन ये हमारा भारत देश है, कृषि प्रधान देश भी है, 70% लोग कृषि पे हैं। तो हम लोग इसको, अगर ये महामारी, इस जंग को अगर हम जल्द जीत लेते हैं, जितनी जल्दी हो सके, और ये फैले नहीं, दुआ भी कीजिए और केयर भी कीजिए, सावधानी भी बरतें लोग, और जल्दी ख़त्म हो ये, तो अर्थव्यवस्था साल 2 साल में दोबारा से पटरी पे आ सकता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये भारत है, एक दूसरे के लोग सिंपैथी रखते हैं, मदद करते हैं, व्यापार में भी मदद करते हैं, एक दूसरे हेल्पफुल नेचर है पूरे देश का। तो ये सब चीज़ें जो है सहयोग करेंगे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में। ये थे हारून राशिद खान साहब, जो हमारे सवालों को बेबाक तरीके से जवाब दिए, और सरकार से भी कई सवालों पे अपील किए कि इन गरीब मजदूरों और किसानों के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब देखना है कि सरकार किस तरीके से किसानों को लेकर के, अप्रवासी मजदूरों को लेकर के, और अर्थव्यवस्था जो है, और सबसे बड़ा समस्या जो है वो कोरोना वायरस को लेकर के कितनी लड़ाई लड़ करके और कोरोना को हराएगी और भारत जीतेगा। ये मिथिलेश कुमार, पचपड़वा, बलराम।